एक तो जो चमन में वाक़या हुआ है कल, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं। और दूसरा ये हिना रबानी खर साहब का वहाँ पे जाना, मैं समझता हूँ, मैं मौलाना की एक अपनी सोच है, मौलाना चित्राली साहब की, लेकिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान में एक ख़ातून वज़ीर आज़म रहीं और एक ख़ातून वज़ीर मुमलकत बराए ख़ारजा अमूर जो हैं उन्होंने काबुल जो है विज़िट किया। मैं समझता हूँ उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है और उस वैल्यू को जो है हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और वो जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि जेंडर क्या है, हमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। यहाँ पे जेंडर बायस जो है उसको मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। हम यहाँ पे कि किसको वो काबुल में एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया हिना रबानी खान साहबा के वहाँ पे जाने पे। उन्होंने वेलकम किया है उनको और उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने उनको एहतराम और इज़्ज़त दी है। थोड़ा सा ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द इसको उठा के अपनी सीट पे भेजो वज़ीर तालीम को। तो ये मैं समझता हूँ कि अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स थे और बिल्कुल ख़वातीन जो हैं हमारी सियासत में और डायरेक्टली इलेक्ट होके भी आई हुई हैं, हिना रबानी खर साहिबा अवाम के वोटों से भी आई हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि वो कोई नहीं, अभी नहीं, पहले डायरेक्ट भी हुई हूँ, मैंने सही कहा है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। तो चमन में जनाब अली प्रोवोकेशन जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आई। उन्होंने एक डैमेज हुआ था हिस्सा बाढ़ का, उसको हमारे लोग रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ को जो हमवी जो उनकी वो अमेरिकन जो जीप छोड़ गए हुए हैं उससे टक्कर मारी उस बाढ़ को और उसका रिपेयर का काम जो है रोकने की कोशिश की। उन्होंने ये स्टैंड लिया कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी जो कमेटी जो है उसमें ये रेफर होना चाहिए था, उसके बगैर नहीं होना चाहिए था। मामला उससे आगे बढ़ा, उन्होंने फायरिंग की। पहले जो राउंड था फायरिंग का उसमें तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन बाद में जब उन्होंने हैवी जो है वो असला इस्तेमाल किया तो उससे हमारे 5 वहीं शहीद हो गए हमारे सिविलियंस और 2 को कोयटा लाते वक्त रास्ते में उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश किया। उसके जवाब में हमने उनकी पोस्ट पे अटैक किया और उनकी कैजुअल्टीज जो हैं वो फौजियों की हुई हैं, उनकी जो उनके लड़ाई करने वाले लोग हैं, सिविलियन नहीं है। और वो मेरा ख्याल है वो भी 8-9 के करीब जो है। उसके बाद जो है दोबारा बॉर्डर सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी मुलाकात हुई और उसमें ये बात जो है तय पाई कि जो गलती जो है अफ़गानिस्तान की थी या उनकी अफवाज की थी। हमें इस बात पे यकीन है कि कोई इसके पीछे मोटिव नहीं था। ये एक ऐसा हुआ है वाक़या जो जिसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई कहे कि बाकायदा किसी नीयत के साथ या किसी प्लान के साथ हुआ है तो ये इस किस्म की वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा नुकसान हुआ है, हमारे सिविलियंस का नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं और उन्होंने सिविलियंस पे फायर किया। ये वाक़या एक ऐसे गांव में हुआ है जो दोनों तरफ है। वो आधा गांव जो है वो बॉर्डर के उस तरफ है, आधा गांव जो है वो हमारी तरफ है। तो ख़ात्मा बिल खैर इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हमारा कसूर है, हम माजरत करते हैं और आइंदा ये वाक़या जो है नहीं होंगे। लेकिन जनाबे वाला एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि जो
अंदरूनी हालात हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी रिफ्लेक्शन जो है हमारे और उनके ताल्लुकात में जो है नज़र आ रही है। एक तो सबसे बड़ी ज़्यादती जो अफ़गानिस्तान से हो रही है कि वहाँ पे उस गवर्नमेंट को तस्लीम होना चाहिए। उनकी जो इकनॉमिक इस वक्त डिफ़िकल्टीज़ हैं, वहाँ पे फाका कशी है, बच्चे जो हैं वो फाकों से मर रहे हैं। बजाय इसके कि जो है दुनिया जो है बाकी जो दुनिया जो उनकी मदद करे, उनका जो 6-7 बिलियन डॉलर जो था वो अमेरिका ने वो भी बंद कर दिया। हम हमसाए हैं और उनके लिए हमने पिछले 40 साल से नुकसान उठाया है। आज भी हम उनके खैर खा हैं, हम चाहते हैं वहाँ पे अमन हो, इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट हो। अगर उनके अपने अंदर के कोई इख्तलाफात हैं, अल्लाह करे वो भी हल हो जाए और वो एक हो के जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है अमेरिका के ख़िलाफ़, उस तरह वो हुकूमत भी उसी तरह एक हो के करे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, जो मैं कह रहा हूँ उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है वो ट्रांसलेट होके हमारी तरफ भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर काबुल में हमारे एम्बेसडर पे हमला हुआ है, वहाँ पे एक हमारा फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है, उसके पीछे भी जो है इसी किस्म की बातें हैं। हम उनको काबुल गवर्नमेंट को जो है ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके खैर खा हैं, वेल विशर हैं। हम चाहते हैं कि उनके जो अंदरूनी इस वक्त मामलात हैं वो सेटल हों और वो एक इकाई हो कि जिस तरह उन्हें जंग लड़ी है उसी तरह हुकूमत भी करें, बजाय इसके को फैक्शनल जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस के जो है एरियाज जो है क्रिएट हो गए हुए हैं, जो बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। वो एक हुकूमत के या एक सिस्टम के उस पर ऑपरेट नहीं करते। जिसका जो अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि हम उनके साथ जो है पूरा तावन करें और तावन हमारा रहेगा। ये हमारे फ़ायदे में भी है और उनके फ़ायदे में भी है। वहाँ अमन होगा, एक कनेक्टिविटी जो है वो रियलाइज़ हो सकेगी, जो ड्रीम है हमारी कि हम उसके ज़रिए जो है सेंट्रल एशिया को, रशिया को, दूसरे ममालिक को जो है हम अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िलहाल ये मामला जो है बखूबी जो है वो सेटल हो गया है। नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, अनप्रोवोक्ड अटैक उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने एक अपॉलोजी की है और ये मामला जो है वो वहाँ पे तय पा गया है। मैं चाहता था कि हाउस में इस मामले के ऊपर खासी बहस व तमहीस हुई है, मैं क्लैरिफिकेशन देता। और आखिर में फिर कहूँगा कि चित्राली साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को कि हिना रबानी खान साहबा हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारे लिए वो बाइस फ़ख्र हैं। और अगर वो जाती हैं बैरून मुल्क जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उसमें कोई जेंडर किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा।